ये पीड़ाएं जो हम झेल रहे हैं व्यंग्य के माध्यम से भाई शंकर शेखर इनको उजागर करते हैं। एक बार सारा सदन एक बड़े व्यंग्यकार को जोरदार तालियां। मां शारदे को मंच को और आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रणाम करता हूं भागीरथ सिंह जी भाग्य की उस सरजमी को और पकड़ के उन तमाम लोगों को जिन्होंने इनको केवल अध्यापक न मानकर, इनको न केवल कवि मानकर उस भागीरथ की तरह माना जिन्होंने गीतों की गंगा लाकर सबका उद्धार किया है। मैं ऋणी हूं भागीरथ सिंह जी भाग्य का और इन तमाम कवियों का। अभी इन्होंने बात की थी कि भाई हम सब कवि जो हैं वो ये मन बनाया राजकुमार जी बादल ने, ये अचानक उन्होंने कहा कि यार अपन को भागीरथ जी से मिलने का मन है और हम चाहते हैं कि बगड़ में कवि सम्मेलन हो और हम सब लोग उनका सम्मान करें। बाद में मालूम चला कि गांव वाले भी चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, तो ये दोहरा सम्मान हुआ। लेकिन जैसे अशोक जी से, गजेंद्र कविया जी से, हरीश जी से, पार्थ नवीन से, इन तमाम जितने भी मित्र हैं इन सबसे बातचीत हुई और सबने कहा कि हाँ यार कोई इनके साथ पहले पढ़ चुका था। हम जैसे लोग तो कलकत्ता, टाटा नगर जाने कितनी यात्राएं इनके साथ कर चुके थे। कुछ नए बच्चे हैं जो उनके साथ नहीं पढ़ पाए थे, उनका भी मन था कि उनका आशीर्वाद मिले, उनका सानिध्य मिले। तो ये सपना आप लोगों की वजह से साकार हुआ। मैं बगड़ के तमाम लोगों को बधाई देता हूं। आप एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं और उसके बाद में महनीय लोग आगे बैठे हैं। इस साइड से कुर्सियां खाली हुई हैं, इधर की साइड भरी हुई है। अब कौन सी पार्टी के किधर बैठे हुए ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इतना सा जानता हूं। एक बात ध्यान रखो, सटायर व्यंग्य के लिए हरीश जी ने कहा व्यंग्य बहुत बारीक चीज होती है साहब। व्यंग्य यूं मानिए आप ट्यूबलाइट की तरह होता है, धीरे धीरे जलता है, रोशनी भरपूर होती है। मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आपके व्यंग्य समझ गया तो आखिरी पंक्ति तक मुझे आशीर्वाद मिले, मैं कविता को पढ़ूंगा। स्वागत। पति पत्नी दोनों, मंच का भी ध्यान चाहता हूं राज, पति पत्नी दोनों आराम से अपने कमरे में सो रहे हैं और अचानक पत्नी नींद में जोर से चिल्लाई, भागो मेरे पति आ गए। और उसी का पति खिड़की से कूद गया। नहीं आएगी, अगली बार ज्यादा आएगी। हाँ आएगी। गांव में एक छोटा सा गांव था जी, उसमें कंवर साहब आए हुए। तो गांव में ना तो कोई साधन था ना कोई, एक पान की दुकान थी बहु दी। आप सुनना, यूं मान के चलो कि आप कंवर साहब है, यूं मान लो आप, ठीक है। और सभी हैं कंवर साहब, तो कोई ना कोई एक न एक दिन रहा ही है, तो आप आदरणीय हो। लेकिन मैं आपको एक तरह से मैं ये चिन्हित करता हूं कि आप कंवर साहब है, यूं मानिए। तो गांव छोटा सा था, बगड़ तो अब तो कस्बा हो गया, छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर मंच के बड़े लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मंच आज वास्तव में है भी ऐसा कि लोग बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। इनके लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजाओ कि इस कोविड के बाद भी बिना पेमेंट सारे के सारे हाथ हो गए। पीछा दिए को ना कभी तो वो गांव छोटा सा था और गांव में कंवर साहब गए हुए थे। 7-8 दिन से उनकी आओ भगत बढ़िया हो रही थी, लेकिन कंवर साहब के मन में एक बात थी कि यार गांव छोटा रह गया तो मजा नहीं आ रहा। और इसी दौरान वो गांव में पान की दुकान पे पहुंच गए। वो पान की दुकान थी भागीरथ जी जैसे समझदार व्यक्ति की, उसी के ऊपर अखबार आता था, उसी पे रेडियो चलता था। कंवर साहब 2-3 दिन से लगातार जा रहे थे, तो अचानक एक दिन पान वाला पूछता है, देखो अब इसमें गांव की प्रकृति और व्यंग्य दोनों समझना है आपको। पान वाला पूछता है कंवर साहब से, और कंवर साहब है। पान वाले ने कहा, बोलो क्यों कंवर साहब, हमारा गांव तो पसंद आ गया ना। कंवर साहब ने जवाब दिया, बोलो पसंद तो आ गया पर आपके गांव में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। तो पान वाला कह रहा है, बोले सही कह रहे हो, एक था वो भी आप ले गए। हरीश जी के मन मुताबिक चाय आ चुकी है। हमारे गजेंद्र कविया जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि साहब पहली आजकल का बच्चा ने जोनी जोनी यस पापा पढ़ा दिया होगा शुरू में ही। तो काल ही फेसबुक के ऊपर हरीश भाई एक छोटो सो जोक आयो, राजस्थानी में लिखेड़ो, आप राजस्थानी का लोग वो ज्यादा समझोगा भी में लिखेड़ो कि काया काया, बोले हाँ बापू, बोले जर्दो खायो, बोले ना बापू। काया खाया, बोले हाँ बापू, जर्दो खायो, बोले ना बापू, बोले ओपन हो मुंडा, बोले आ थू।
ऐसे छोटे छोटे जोक बन जाते हैं। भागीरथ जी को यहां सम्मानित करने की हमारी कोई ऐसी नहीं थी कि हम सम्मानित करें, क्योंकि भागीरथ जी ऑलरेडी सम्मानित व्यक्ति हैं। आप सब जानते हो कि फणीश्वरनाथ रेणु है, ये राजस्थान के आंचलिक कवि हैं। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो शुद्ध है, खरा सोना है। इस सोने के अंदर हमारी हिम्मत नहीं कि हम सम्मान करें, लेकिन सबका मन था कि यार इनसे मुलाकात कर लेंगे। कोविड के बाद मिले भी नहीं थे। अच्छी टीम उन्होंने जुटाई। हरीश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज का जो मंच है, इसमें जितने भी लोग यहां पर आए हैं वो रोज चुटकुले सुनते हैं, डेली ये हाथ विनोद जो है वो चलता रहता है। और आजकल तो आपको पता है कि शेखावाटी के लोगों में इतना हास्य भरा पड़ा। हरीश भाई, शेखावाटी के लोगों में इनको हंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस 2 शेखावाटी का आदमी एक होटल में खानो खावा चला गया, तो खानो खावा जैन गया तो आप देखा होटल के मैंने गिलास उल्टो रखे हुए है कि भाई कोई कचरो उचरो नहीं पड़ जाए। तो गिलास उल्टा दे के बोलो पहलो आदमी दूसरा ने घरे बोले भाया होटल तो आप कोई खानो दूसरी में खाओ ना। बोले क्या? बोले यार गिलास का मुंडो ही को नहीं। बोले यार गिलास का तो मुंडो ही को नहीं, पानी फेंक दिया। अब दूसरों तो दबाव दियो, वो बगड़ को आदमी जवाब दे सके, वो भी गिलास में उठाए हैं और देख रहे। बोले सर दूसरी में खाऊंगा, मुंडो खुल्लो भी हो तो कोई दिक्कत को नहीं, तो पींदो भी को नहीं यार। शेखावाटी का लोग ना, हाँ हाथ से रही तो चाल तो रहे जी। मैं ये चाहूं कि एक आध छोटी मोटी समस्या है आपने, वहां पर कोई छोटी मोटी ऐसी रचना हो जाए कि आपने लागनो चाहे कि शेखावाटी को एक टावर है जो कविता विता भी करे। भाई वो काम तो कोई कर ले, वो काम तो कंवर साहब भी कर दिया। तो एक कविता भी होनी चाहिए। भैया इसको एक बार बढ़िया सेट कर दो, है ना, और रिकॉर्डिंग अगर है तो बंद कर दो। मुझे पता है रिकॉर्डिंग है। मैं एक आध छोटी छोटी रचनाओं से आपने जोड़ू। हास्यरंग को मूल कवि हूं, लेकिन एक कविता चलती रहेगी। एक समस्या ये है, आमतौर पे आजकल घरों में एक चीज देखने को मिलती है, हर तीसरे चौथे घर में एक समस्या आती है कि पति पत्नी जो भी नए लड़के लड़की जिनकी शादी होती है, यार पटरी बैटरी को नहीं। एक सवाल आता है पटरी बैटरी को नहीं। अब वो क्यों नहीं बैठ रही ये तो ईश्वर जाने या वो लोग जाने, लेकिन मैंने एक छोटी सी रचना लिखी है कि जब दहेज की बारी आती है, बादल जी, जब उनका सामान वापस लौटाया जाता है या तलाक जब होता है, तो उनको ये पूछा जाता है कि भाई आपका क्या लगा था, कितना लगा था, इधर से उधर से जो भी आइटम है वो सारे आइटम उनको संभला देते हैं। मैं 2 रचनाएं हैं, वो छोटी छोटी रचनाएं, उनसे आपको जोड़ देता हूं। और उसके बाद अशोक भाई समझ रहे हैं कि मैं दूसरे रूप में आज कविता पाठ कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि भाई कविता जो है ऐसे मंच होते नहीं है। और सही बात तो यह है कि भागीरथ जी का सानिध्य नहीं मिलता। कोरी कविता है, इनकी जितनी भी किताबें हैं उनमें आप देखो भूमिका में भी कहीं कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो भर्ती का लिखा हो इन्होंने। तो ऐसे करके मैंने 2 कविताएं हैं। एक छोटी सी कविता ये, कच्ची पेंसिल पक्का प्यार। वाह वाह भाई वाह, पहली कविता तो ये कच्ची पेंसिल। अब इसमें स्वतंत्र शेर है सारे, तुकबंदी नहीं है, पर आप लोग अगर मंच के लोग समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि कविता हो गई। आप सब लोगों का ध्यान चाहता हूं, और जिसके समझ में नहीं आए वो भी अपना भाव ऐसा ही बनाना कि समझ में आ रही है, ऐसा लगना चाहिए। शेखावटी के लोगों में कॉन्फिडेंस तो होता ही। कच्ची पेंसिल पक्का प्यार, एक सच्ची घटना पर सच्ची कविता सुना रहा हूं आपको कि पता नहीं उम्र तो क्या थी, जाने कौन सी कक्षा में पढ़ते होंगे, पर स्कूल एक धर्मशाला में था, हम आज तक धर्म संकट में। वाह, पता नहीं उम्र तो क्या थी, जाने कौन सी कक्षा में पढ़ते होंगे, पर स्कूल एक धर्मशाला में था, हम आज तक धर्म संकट में है। उसका नाम बताना ठीक नहीं, उसका नाम बताना ठीक नहीं, हमारा नाम वो जानती है, उसको हमारे घर का पता है, वहां तलक कई बार आती थी। हमारे घर का उसको पता है, वहां तलक कई बार आती थी, खेल का बहाना करके हमें देखने का अंदाज कमाल था। अगले शेर पे आपका ध्यान चाहता हूं कि खेल का बहाना करके हमें देखने का अंदाज कमाल था, कस्बे में रहने वाली वो परी गर्मी की छुट्टियों में गांव आती थी। कस्बे में रहने वाली वो परी गर्मी की छुट्टियों में गांव आती थी, टेबल के नीचे हरकतें ऐसी, अपने पैर से मेरे पैर को दबाना, हम शरारती जरूर थे मगर उसकी तरह खुरापाती नहीं थे। हम शरारती जरूर थे मगर उसकी तरह खुरापाती नहीं थे। वो पढ़ने में बड़ी होशियार थी, उसका मेरिट में नाम आया। और ये पंक्ति अगर आपने पकड़ ली तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। वो पढ़ने में बड़ी होशियार थी, उसका मेरिट में नाम आया, हम उस वक्त भी ऐसे ही थे, बस प्यार ही पढ़ना आता था। हम उस वक्त भी ऐसे ही थे, बस प्यार ही पढ़ना आता था।
एक दिन हाथ उसी ने झटका, पहले पकड़ा भी उसी ने था। एक दिन हाथ उसी ने झटका, पहले पकड़ा भी उसी ने था। उसी ने कहा बांसुरी ले आओ, हम भी मेले से लेकर आए, उसी को सुनकर वो बाहर आती, ये इशारा उसी ने बताया। उसी को सुनकर वो बाहर आती, ये इशारा उसी ने बताया। देखो कितनी समझदार थी, वो आज भी समझदार होगी। वो कितनी समझदार थी, वो आज भी समझदार होगी। 1 साल तक इंतजार होता, 1.5 माह में डर जाते, अगले साल हम फिर मिलेंगे, ये उम्मीद हमेशा जिंदा रहती। इस कहानी में कई किस्से हैं, इस कहानी में कई किस्से हैं, कुछ हादसे हैं, कुछ हिस्से हैं। दोनों की अलग दुनिया हो गई, दोनों ही अलग जीने लगे हैं। दोनों की अलग दुनिया हो गई, दोनों ही अलग जीने लगे हैं। 25 वर्ष बाद घटना का रूपांतरण देखना और इस घटना को सच्ची मानना। हो सकता है कि कल आपको समझ में आए, मैं इसको एक एक लफ्ज जो है वो जीवन से जोड़कर पढ़ रहा हूं। 25 वर्ष बाद नजरें मिली, वाह, दोनों के मास्क लगा हुआ था। वाह, 25 वर्ष बाद नजरें मिली, दोनों के मास्क लगा हुआ था। बावजूद उसके मुझे जान गई, मैं तो खैर भूला ही कब था। बावजूद इसके मुझे जान गई, मैं तो उसे भूला ही कब था। याद तो उसे भी आया होगा। अचानक बातें याद आई, कच्ची पेंसिल से लिखा प्रेम पत्र। अचानक बातें याद आई, तीसरी चौथी क्लास की बात है, तो आप समझ सकते हो पेंसिल ही सबसे बड़ी थी उस समय। कि अचानक बातें याद आई, कच्ची पेंसिल से लिखा प्रेम पत्र, फ्रॉक का वो चमकीला बटन, उसी के घर में हमें कैद करना। याद तो उसे भी आया होगा, क्योंकि पत्र उसी ने लिखा था। याद तो उसे भी आया होगा, पत्र उसी ने लिखा था। बटन भी जाते वक्त वो ही देती थी, मेरे कारण तो बस कैद हुए थे। बटन भी जाते वक्त वो ही देती थी, मेरे कारण तो बस कैद हुए थे। लोग जवानी में नहीं भाग पाते, हम बचपन में भाग गए थे। लोग जवानी में नहीं भाग पाते, हम बचपन में भाग गए थे। इरादे गलत नहीं थे हमारे, बस साथ रहना अच्छा लगता था। इरादे गलत नहीं थे हमारे, बस साथ रहना अच्छा लगता था। एक आदमी ताली बजाए, आप भी रह, मैं समझूंगा सारे समझदार हैं। बटन भी जाते वक्त वही देती, मेरे कारण तो बस कैद हुए थे। लोग जवानी में नहीं भाग पाते, हम बचपन में भाग गए थे। इरादे गलत नहीं थे हमारे, साथ में रहना अच्छा लगता था। हम उससे तब स्कूल में मिले थे, वो अब भी स्कूल में है। हम उससे तब मिले थे, वो स्कूल में मिले थे, वो अब भी स्कूल में है। बच्चों को उसी तरह देखकर मेरी याद तो आती होगी, बच्चों को उसी तरह देखकर मेरी याद तो आती होगी। मेरा यकीन है वो ऐसे नहीं छोड़ती। उसे बाद में पता चला होगा कि दोनों की जातियां भी अलग है और गांव भी हमारा एक ही है। उसे बाद में पता चला होगा कि दोनों की जातियां अलग है और गांव भी हमारा एक ही है। इतना बड़ा कदम कैसे उठाएंगे, अभी तो भूलना आसान है। कविता को अंतिम चरण में लेके जा रहा हूं। इतना बड़ा कदम कैसे उठाएंगे, अभी तो भूलना आसान है। प्यार तो कभी भी हो सकता है, ये परिवार कहां से लाएंगे। प्यार तो कभी भी हो सकता है, ये परिवार कहां से लाएंगे। मैंने इनमें से एक भी नहीं सोची, मैंने इनमें से एक भी नहीं सोची, कभी सोच भी नहीं पाऊंगा। जब तक रहेगी नैन में ज्योति, ख्वाब में आना लगा रहेगा, ख्वाब में आना लगा रहेगा।